Hello everyone, welcome to Study with Joy. How are you guys? I hope you all are doing well. So let's start our parts of sentence. Class 3. This is our class 3. I have already taught you 2 classes. So if you want to see, then please go back and watch these class. So this is our parts of sentence class 3. So let's start our class. First, parts of predicate. Parts of predicate में I have already taught you verb, 2 types of verb, transitive and intransitive verb, and about object, direct object and indirect object. चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? वो वर्ब जिन्हें कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिन्हें कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. जैसे कि सीता सिंग्स, सीता गाती है, सीता सिंग्स. बस सिंग क्या है? हमारी वर्ब है, वर्ब पर ही हमारा सेंटेंस एंड हो गया है, सीता सिंग्स. तो ये क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है. जैसे कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग के बाद हमने अ सॉन्ग भी यूज़ किया है. इट मीन्स ये कौन सिंग हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई. ऑब्जेक्ट वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है एंड इनडायरेक्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है. ऑब्जेक्ट अगर हमारा नॉन लिविंग थिंग है तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड लिविंग थिंग है तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आज हमें पढ़ना है अबाउट कॉम्प्लीमेंट. चलिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं. नाउन कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन, कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट एज अ एडवर्बियल फ्रेज. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चलिए लेट्स स्टार्ट आवर कॉम्प्लीमेंट. जानते हैं कॉम्प्लीमेंट आखिर होता क्या है. उससे पहले आप एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जान लो. बी, बी, बी क्या है? हमारी ये वर्ब है. बी क्या है? हमारी वर्ब है. एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली है. इसकी फैमिली के अंदर कौन कौन आता है? बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज या फिर वर. इज, एम, आर, वॉज, वर. बी मान लो कि हमारे घर का मुखिया है. बी क्या है? हमारे घर का मुख्य सदस्य. जैसे कि हमारे फादर होते हैं या बड़े भैया होते हैं. ठीक है, तो बी हमारा वही है, मुख्य सदस्य है. बी के अंदर कुछ फैमिली मेंबर्स आते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब है. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. आई थिंक ये तो सबको पता होगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है. पर यदि इज, एम, आर, वॉज या फिर वर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करके मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना ही पड़ता है, कंपल्सरी हो जाता है. हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करके ये हमारी मेन वर्ब की तरह काम करने लगे, मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो इसके बाद हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? देन वी हैव नीड टू यूज़ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर दिस वर्ब. कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि बी इज मुखिया ऑफ आवर फैमिली, हेड ऑफ आवर फैमिली. बी के अंदर कुछ सदस्य आते हैं. इज, एम, आर, वॉज या फिर वर. इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है. पर यदि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम ना करके मेन वर्ब की तरह वर्क करने लगे तो इनके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना ही पड़ता है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. This is a house. This is a house.
यह मेनली हमारा सब्जेक्ट कैसे बनता है? सब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहले क्या मेनली हमारा सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब सेंटेंस बनाने का यही हमारा स्ट्रक्चर होता है ना। बट यहाँ पे हमें इज अकेला दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया है? हाउस। हाउस क्या है? हमारा नाउन है। तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट हेल्पिंग वर्ब हमारी किसकी तरह वर्क कर रही है? मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब तो हमने यूज नहीं की यहाँ पे। दिस इज अ हाउस, इस क्या होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट हमें नाउन गिवन है। सो इज हमारी एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। तो अ हाउस क्या हुआ? ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। अ हाउस क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर अ हाउस इज आवर कॉम्प्लीमेंट। दिस इज अ हाउस। दिस क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या गिवन होता है? हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब तो हमें गिवन नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब दी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन दिया हुआ है। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है। सो अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट यूज करना कंपल्सरी हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, you are a teacher. You are a teacher। हमें एग्जाम्पल गिवन है you are a teacher। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो you क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है ना। हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करके पूरा पार्ट क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट है। चलिए प्रेडिकेट में जानते हैं क्या क्या गिवन है हमें। ठीक, अब यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर, आर के बाद हमें सीधे नाउन दिया हुआ है। आर के बाद कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं की है। इट मीन्स आर हमारी मेन वर्ब की तरह वर्क कर रही है, क्यों? आर के बाद तो कोई हमें वर्ब गिवन नहीं है। इट मीन्स आर ही हमारी मेन वर्ब हुई। तो आर क्या हुई? हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है यहाँ पर। ये तो यहाँ पे मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज करना कंपल्सरी होता है। तो आ टीचर क्या हुआ? हमारा आ टीचर हुआ कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर आ टीचर इज अवर कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो थोड़ा बैक ले जाके दोबारा देख ले। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज अ टेबल। दिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट नाउन गिवन है। इट मीन्स हमें मेन वर्ब नहीं दी है। इज हमारी किसकी तरह काम कर रही है? मेन वर्ब की तरह। एंड अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ टेबल क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, यू आर अ सोल्जर। आर हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। इट मीन्स आ सोल्जर क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, वी आर सिंगर्स। आर हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रही है यहाँ पे, तो सिंगर्स क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, आई एम अ टीचर। आई हमारा सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। एम अ टीचर। एम हमारे यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो ये क्या हुआ? हम तो आ टीचर क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। बिकॉज अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो आ टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, ही वॉज अ लॉयर। ही हमारा सब्जेक्ट है। वॉज अ लॉयर। वॉज हियर हमारी हेल्पिंग वर्ब
एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो आ लॉयर क्या हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि अगर इज एम आर वाज वर हमारा मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो इसके बाद हम किसका, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। सोहन वॉज इंटेलिजेंट, वॉज के बाद हमें कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है, तो वॉज ही हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो ये इंटेलिजेंट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। दे वर टॉल, वर हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, बट वर्ब के बाद हमें कोई भी मेन वर्ब गिवन नहीं है। इट मीन्स वर ही हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। एंड वर्ब के बाद क्या दिया है, टॉल। ठीक है, इज एम आर वाज वर मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो इसके बाद जो शब्द यूज होता है वो क्या कहलाता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये क्या हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ, बट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडजेक्टिव वाला। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट एज अ एडवर्बियल फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट क्या, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। चलिए कॉम्प्लीमेंट एज अ एडवर्बियल फ्रेज। पहले तो ये जान लेते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो हमें एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। किसके बारे में, एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो क्या कहलाता है हमारा, एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव आप समझ गए हो क्या होता है, किसी का गुण या फिर अवगुण। वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन। वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन करना। लाइक किसी को पीटना, हंसना, खाना, खेलना, पीना, गाना, डांस करना, कोई भी काम करना, A to Z कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन हमारा वर्ब कहलाती है। और वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में जो हमें जानकारी दे दे वही क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। चलिए जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। राम इज वेरी स्मार्ट। राम इज वेरी स्मार्ट। चलिए समझते हैं, राम इज वेरी स्मार्ट। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ओके, इज क्या है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि या मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है, स्मार्ट मैंने क्या बताया था, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो राम क्या है हमारा, नाउन के बारे में हमें पता चल रहा है नाउन हमारा कैसा है, स्मार्ट है। राम कैसा है, स्मार्ट। नाउन के बारे में पता चला तो राम क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। एंड सेकंड मैंने क्या बताया था, किसी के गुण या फिर अवगुण बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो स्मार्ट ये तो राम का गुण बता रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, वो कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। कितना स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव के बारे में हमें पता चल गया कि बहुत स्मार्ट कितना है, बहुत स्मार्ट है। और स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि बहुत स्मार्ट है। तो ये वेरी क्या हुआ, वेरी हुआ हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी क्या है, वेरी हमारा एडवर्ब है। चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट, आर हमारी वर्ब है। इट मीन्स ये पूरा पार्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। आर के बाद हमें कोई भी मेन वर्ब गिवन नहीं है। इट मीन्स आर हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारी वर्ब हुई। इन द क्लास, सभी स्टूडेंट्स कक्षा में हैं। इज एम आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आर हमारी क्या हुई, वर्ब। तो वो कहाँ पर है, कक्षा में है। हमें पता चल गया वो कहाँ है,
कक्षा में है, तो यही क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज हुआ। ठीक, कैसे? तो इज एम आर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? वो कक्षा में है, मीन्स हमें वर्ब के बारे में पता चल गया है, कहाँ है? कक्षा में है, तो यही क्या हुआ हमारा इन द क्लास क्या हुआ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। नेक्स्ट, माई बुक तो हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारी वर्ब है, आर मीन्स है, वो कहाँ पर है? ऑन द टेबल, कहाँ है? टेबल पर है। ठीक है, बुक्स कहाँ है? टेबल पर है, तो ये क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज हुआ। नेक्स्ट, ही इज नियर द रूम, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब, कहाँ है वो? कमरे के पास है, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, शी वॉज हेयर, कहाँ है वो? कहाँ थी वो? यहाँ थी कहाँ? यहाँ थी के बारे में हमें पता चल गया ना कि यहाँ थी। ठीक है, तो ये वॉज क्या है हमारी वर्ब है, वर्ब के बारे में हमें पता चला कि यहाँ, तो यही क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज। हिज कैट्स वर देयर, बिल्लियाँ उनकी कहाँ थी? वहाँ थी कहाँ? वर्ब, कहाँ थी बिल्लियाँ? वहाँ थी, तो वहाँ ये क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज हुआ। जो हमें एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में जानकारी दे, वही क्या होता है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो वर्ब की क्या थी हमारी? थी। हिज कैट्स वर देयर, उसकी बिल्लियाँ वहाँ थी, कहाँ थी? वहाँ थी, वहाँ, तो ये वहाँ क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर, ठीक है, थिंक हमारी वर्ब है, थिंक हमारी वर्ब गिवन है। माई सर्वेंट क्या हुआ? सिंसियर, सिंसियर जान लेते हैं पहले। सिंसियर क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में ये हमें जानकारी मिल रही है। वेरी, तो वेरी क्या हुआ हमारा? एडवर्ब हुआ। माई सर्वेंट क्या हुआ ये हमारा? नाउन। ठीक, तो ये क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। माई सर्वेंट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन, माई सर्वेंट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन। वेरी हम कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, सिंसियर कह सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, दिस इज अ फैन, फैन इज हमारी मेन वर्ब की तरह काम करी। फैन मीन्स पंखा, तो ये पंखा क्या हुआ हमारा? नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ही तो हुआ नाउन, बट हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है। चलिए आगे करते हैं। द बॉयज आर इन द क्लास, आर है, कहाँ है? क्लास में है मीन्स हमारी वर्ब, वर्ब के बारे में जानकारी दे दी, कहाँ है? क्लास में है, मीन्स ये क्या हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट, यू जंप, जंप मीन्स कूदना, बस ये तो हमारा वर्ब पे ही खत्म हो गया। तो वर्ब पे ही खत्म हमारी कौन सी वर्ब होती थी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जैसे पूरा होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ये हमारी वर्ब पे ही फिनिश हो जाता है सेंटेंस। तो ये कौन सी वर्ब है हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, दे गेव मी 5 पेंसिल्स, गिव हमारी क्या है? वर्ब है। मी दिया है और 5 पेंसिल दी है। मी क्या है हमारा? लिविंग थिंग है, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। एंड 5 पेंसिल्स क्या है हमारी? नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो प्लीज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लास 2 में जाके देख लें।
चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। सीता लव्स सिंगिंग। लव हमारी क्या है? वर्ब है। सिंगिंग, सिंगिंग क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट हुआ? जीरंड वाला ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जीरंड भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। और जीरंड होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अपॉइंटेड क्या है? हमारी वर्ब है। हिम मॉनिटर दिया हुआ है। हिम मॉनिटर दिया क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। कीप हमारी वर्ब है। हर फ्रॉक क्लीन, ये क्या है? हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट। हिज रिप्लाई मेड मी सैड। ठीक है। मेड क्या है? हमारी वर्ब है। मी क्या है? एंड सैड क्या है? पहचान जाना आप खुद ही। श्याम इज डल। इज डल, डल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना। और इज एम आर बाजवर। इज एम आर बाजवर के बाद हमें हमारी मेन वर्ब गिवन नहीं है। इट मीन्स इज एम आर बाजवर भी हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। और मेन वर्ब के बाद हमें किसकी नीड होती है? अगर इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो इसके बाद हमें किसकी नीड होती है? कॉम्प्लीमेंट की। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। डल क्या है? एडजेक्टिव है, बट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। ठीक है। इलेक्टेड क्या है? हमारी वर्ब है। और ये पूरा क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। द बॉयज चूज श्याम कैप्टन। चूज हमारी वर्ब है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट। अपॉइंटेड वर्ब है। हिम ऑब्जेक्ट एंड मॉनिटर इज कॉम्प्लीमेंट। हिम इलेक्टेड वर्ब है। हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट एंड देयर लीडर कॉम्प्लीमेंट। नेम्ड हमारी वर्ब है। माई सिस्टर इज ऑब्जेक्ट एंड निधि इज कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गई होगी। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। एंड ऑब्जेक्ट में हमारा जीरंड मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। एंड इनफिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमारे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। ये सब आपको समझना है तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का क्लास 2 वाला वीडियो देखें। एंड आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन काम कर सकता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग। नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी के गुण या फिर अवगुण। एंड एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? जो हमें किसके बारे में जानकारी दे? एडजेक्टिव या फिर वर्ब के बारे में जानकारी दे, वही हमारा क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है। और इन तीनों चीज़ों का यूज़ कब करते हैं? इन तीनों चीज़ों का यूज़ हम कब करते हैं? जब इज एम आर वॉज वर। इज एम आर वॉज वर के बाद कोई भी हमें मेन वर्ब ना दी हो, डायरेक्ट या तो ना हो, या तो डायरेक्ट एडजेक्टिव दे दिया हो, या तो डायरेक्ट एडवर्बियल फ्रेज दे दिया हो, तो इज एम आर वॉज वर के बाद ये सब चीज़ें एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क करती हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ गुड डे।